हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम धनंजय, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉक विद धनंजय। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर में कई सारे टॉपिक हैं, जिसमें से कल हमने एक टॉपिक ख़त्म किया है। आज हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हम ख़त्म करेंगे किस दिन कैसा आएगा और उसके डे के बारे में, मंथ के बारे में, ईयर के बारे में और सारी जानकारी लेंगे। एग्जाम में कई प्रकार से कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो उसमें लीप ईयर से जुड़े हुए क्वेश्चन, किस वर्ष के किस दिन किस महीने में कौन सा दिन होगा, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड की ओर और सबसे पहले सीखेंगे कुछ महीने के कोड्स के बारे में। कोड्स को रटना नहीं है, क्योंकि किताबों में हम देखने जाते हैं तो उसमें कई सारी बढ़ा चढ़ा के बातें लिखी हुई हैं, तो उनको हमको नहीं पढ़ना है। हम सिर्फ इस तरह एक 10 डिजिट का नंबर याद करते हैं, उसी प्रकार हम इस कोड को याद करेंगे, बाकी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम याद करेंगे कैलेंडर के जो है मंथ के कोड के बारे में। चूँकि 12 महीनों में 12 कोड यानी 12 नंबर याद करने पड़ेंगे। इसमें हम किस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा 15 अगस्त 1947, ये पहला टाइप कौन सा दिन था। इस तरह के प्रश्नों को इसमें हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोड के बारे में, ये कोड कैसे हम याद करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक कोड याद करना है आपको। जैसे मंथ है तो इसमें सिर्फ ये याद करना है 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46। इस प्रकार हम किसी भी व्यक्ति के नंबर को 10 डिजिट का जो नंबर होता है तुरंत एक ही नज़र में याद कर लेते हैं। उसी प्रकार इस 12 डिजिट के नंबर को याद करना है। आप मेरे साथ दोहराते जाइए। 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46। फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46। कैसे है ये, इसका मतलब क्या है। एक का मतलब जनवरी, 4 का मतलब फरवरी, इस 4 का मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस प्रकार हमको ये 12 डिजिट का नंबर याद कर लेना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार और दोहरा लेते हैं। 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46। जैसे हमसे किसी ने कहा कि बताइए हम अगस्त का कोड क्या है, तो इस नंबर को तुरंत अपनी उंगली पर दोहराएंगे। अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 8वें नंबर पे है। अब यहाँ से कोड को देखेंगे 14, 40, 25, 0, 3। यानी अगस्त का कोड कितना होगा, 3। अगस्त का कोड ये 3। इसी प्रकार ही पूरा 12 डिजिट का नंबर हम याद कर लेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, ये हो गया मंथ का जो है, मंथ का ये हो गया कोड। इसके बाद हम देखेंगे डे। जब आप अलग कई सारी वीडियो कई सारे चैनल पे देखेंगे तो उन वीडियो में क्या है कि जो डेज का कोड है, कोई 0 से स्टार्ट करता है, कोई 1 से स्टार्ट करता है, कोई 7 पे ख़त्म करता है, कोई 0 पे ख़त्म करता है। लेकिन अगर आपने इस 12 डिजिट के नंबर को याद किया है तो आपको ये कोड याद करना पड़ेगा डेज के लिए। मंथ के लिए तो वो वाला हो गया 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46। इसके बाद जो डेज का कोड है उसको इस प्रकार याद करेंगे। जैसे ये हो गया, ये हमने माना संडे, ये मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे। तो हम यहाँ पे इसको एक मानेंगे। किसको, एक, यानी संडे को। ये संडे जो है ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, और ये जो सैटरडे है यानी शनिवार है इसको हम 7 मानते हैं या फिर 0 भी मानते हैं, क्योंकि 0 है नहीं, 1 से स्टार्ट किया है। तो संडे, मंडे इस प्रकार से पढ़ा और लास्ट में सैटरडे आया तो सैटरडे को 7 कह दिया। तो इस प्रकार इसको याद कर लेंगे। तो हमारे मंथ के कोड हो गए, इसके बाद डेज के कोड हो गए। अब देखते हैं सेंचुरी का कोड। सिर्फ 3 बातें ही याद करनी है, बाकी ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मंथ के कोड के बारे में। तो मंथ के कोड हमने पढ़ा 14, 40, 25, 03, 61, 46। इसके बाद डेज का पढ़ा। तो डेज में हमको कुछ नहीं करना है, संडे से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, लास्ट तक जाना है। ये हो गया। इसके बाद अब क्या पढ़ना है कि अब हमको सेंचुरी का कोड याद करना है। हम जो भी कैलेंडर आज या फिर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे ग्रुप डी से, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल या अन्य जितने भी सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में जो भी कैलेंडर से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2000 यानी 16वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक के पूछे जाते हैं। इसके बाहर का नहीं पूछा जाता है। यानी हम 16वीं शताब्दी से यानी 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 तक के हम डेज आराम से निकाल सकते हैं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अब सेंचुरी का कोड। तो सेंचुरी के कोड में कई प्रकार, 4000 से भाग दीजिए, 400 से भाग दीजिए, लीप ईयर दीजिए, ये सब नहीं करना। हम सिंपल सरल भाषा में समझेंगे कि हमको क्या करना है। जैसे किसी भी वर्ष में 1600 आया, इसके बाद 1700 आया, 1800 आया, इसके बाद 1900 आया और इसके बाद 2000 आया। ये वो सेंचुरी है। मतलब 1600 मतलब ये हुआ, जैसे 1600 हो गया, 1602 हो गया, 1610 में बताइए 26 जनवरी 1610 में बताइए कौन सा दिन था। इस प्रकार 1700 26 जनवरी 1784 कौन सा दिन था। इस प्रकार 1800, 1900 और 2000, इन 3 और 2, 5 इनके आपको कोड याद करने हैं। तो सबसे पहले इनके कोड कैसे याद करना है ये देख लेते हैं। इसके कोड में क्या है, सिर्फ 1600 है, यहाँ पे 6, 4, 2, 0, 6, 64, 206 ये कोड आपको याद करना है। 64, 206, 64206, 64206, 64206, 64206 ये कोड याद कर ले। यानी 1600 आएगा तो हम 6 रखेंगे, 1700 आया तो हम 4 रखेंगे, 1800 आया तो हम 2 रखेंगे, 1900 आया तो 0 और 2000 आया तो ये रखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कोड के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा मंथ के कोड जो कि 12 डिजिट के होते हैं। कैसे होते हैं, 14, 40, 25, 03, 61, 46। इसके बाद हमने पढ़ा डेज के कोड। तो डेज में हमको संडे से स्टार्ट करना है, 1 से लेकर के पूरा राउंड फिगर हो जाएंगे, संडे और सैटरडे में जाएंगे, 0 या 7 रखेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा ये सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड में क्या है, 1600, 1700, 1800, 1900 यानी 2000, 20वीं शताब्दी तक का हम कर सकते हैं। यानी 64, 206, 64, 206 ये हो गए। तो इतना हमको करना है। अब हम बढ़ेंगे सवालों की ओर। सवालों को कैसे करना है, कैसे पूरा हल करना है। ये कोड हो गया। अब इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया 64, 206, ये हो गया 14, 40, 25, 03, 61, 46। ये कोड यहाँ का हो गया, एक कोड यहाँ का हो गया। ठीक है, तो ये पूरा दोनों पढ़ लिया। अब हम बढ़ेंगे सवाल की ओर। तो सवाल कैसे है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे आपने पूछा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक, ये सवाल आया। अब इस छोटे छोटे लेकर चलेंगे, इन्हीं में 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, बड़ा बना दिया जाता है पेपर जब क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले छोटा समझेंगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो हमको क्या करना है समझते हैं। सबसे पहले हमको ये लिखना है। फॉर्मूला देखने जाएंगे तो फॉर्मूला में बहुत सारा लिखा है, डेज, फिर उस दिन का होना चाहिए, मंथ का कोड होना चाहिए, लीप ईयर होना चाहिए, इससे भाग देना। तो हम सिंपल सबसे पहले हमको उस दिन की तारीख लिखनी है,
यानी वो हो गई 15 तारीख। ठीक, 15 तारीख हो गई। अब क्या है, अगस्त है, तो अगस्त का कोड कहाँ से पता करेंगे, जो हमने पहले सीखा हुआ है, 14 40 25 03 61 46। अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, तो अगस्त का कोड कितना हुआ, 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। अब क्या करना है कि जो भी आपका जो चल रहा है ईयर, तो उसके जो है लास्ट के 2 डिजिट उठा लेने हैं। जैसे 1947 से तो आगे का नहीं कि 1919 उठा लें आप, लास्ट का 47 यानी 2 डिजिट लास्ट के उठाने हैं। तो सबसे पहले हमने उसको उठाया, लास्ट के 2 डिजिट 47 रख दिया। इतना काम खत्म हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया। सबसे पहले 15 अगस्त है तो 15 का 15 ही दिया, अगस्त है तो अगस्त का कोड 3 है तो 3 डाल दिया। इसके बाद सेंचुरी का लास्ट का कोड डाल दिया, कितना था 47 था 47 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब क्या करना है कि जो ये 47 आपने लिखा है, इस 47 में 4 से भाग देंगे, तो जितने बार जाएगा उसको लिखेंगे, न कि जितने बार जाने के बाद शेष फल बचा है उसको लिखेंगे। ये समझने वाली बात है कि ये जो 47 है तो इसमें हमको भाग देना है कितने का, 4 का। हमेशा याद रखना है कि ये जो लास्ट की 2 डिजिट बढ़ेंगे इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो शेष फल बचेगा उसको नहीं लेना है, बल्कि जितने बार गया है, जैसे 9 चौको 36 4 बार गया तो उसको लिखेंगे, ना कि 0 शेष बचा तो उसको लिखेंगे। तो हम अब इसमें क्या है, 4 का भाग देंगे। तो भाग देखते हैं, 47 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 7 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4। अब 11 चौको 44 होता, 3 बता तो 30 नहीं, 3 नहीं लिखना है यहाँ पे, शेष नहीं लिखना है, जो भाग जाने पर बचेगा उसको लिखना है, कितने बार भाग गया है। तो 15 का 15 अगस्त, अगस्त का मतलब अगस्त, 47 लास्ट में आता है तो 47 का 47, 4 से भाग दिए तो 4 से भाग दिया। अब ये इतना 4 प्रोसेस हो गया। 5वां प्रोसेस क्या है कि आपको जो 1947 है उसका कोड वहाँ पे हमने पहले सीखा है, 64 206। 64 206 का मतलब क्या है, तो ये 1600 1700 1800 1900, 1900 का कोड कितना है, 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ पे 0 डाल दिया। अब इसको पूरे को हम 7 से भाग दे देंगे। पहले 15 का 15 अगस्त, अगस्त का तो अगस्त का 3 है तो 3 डाल दिया। 1947 है, 47 का 47 लिख दिया, 4 से भाग दे दिया तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच गया। और 1947 तो इसमें 16 17 18 और 19, 1900 का कोड होता है। अच्छा 0 तो 0 से 0 भाग दिया, तो इसको आप जोड़ लेंगे, 15 3 18 और ये 11, 8 1 9 7 16, 4 1 5 1 6 1 7 और ये 7, यानी टोटल हमारा है 76/7। अब देखेंगे कि ये भाई क्या इतना ज़्यादा आ गया, तो इसमें कुछ नहीं है। अब हमको भाग देना है, 76 में 7 का भाग देंगे तो 7 धम 70, कितना बचा 6। तो जो शेष बचेगा, यानी शेष बचेगा जो 6 बचा ना, तो यही हमारा उत्तर होगा, शेष 6। अब 6 को कैसे गिनेंगे, 6 दिन कौन सा है, तो हमने अभी पढ़ा दिन कौन सा है, तो दिन के भी कोड पढ़े हैं। तो दिन के कोड कैसे पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा संडे, संडे का मतलब 1, मंडे का मतलब 2, ट्यूसडे का मतलब 3, ट्यूसडे का मतलब 2, वेडनेसडे का मतलब 4, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे। तो 6 नंबर का मतलब है फ्राइडे, यानी 6 नंबर का मतलब हुआ फ्राइडे। फ्राइडे का मतलब शुक्रवार। यानी कि आपको कैलेंडर पलटने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब कि 15 अगस्त 1947 को अगर आपने ये देखा कि कौन सा दिन है, तो उसका इतना हल करने के बाद आपने तुरंत निकाला 6 यानी शुक्रवार। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, मैंने इतना समझा के किया इसलिए समय लगा है। बाकी आप तो तुरंत कोड याद कर लीजिए, तुरंत आ जाएगा कि 15 अगस्त 1947 क्या, 15 अगस्त का कोड कितना होता है, 3 होता है, तो 15 3 18 हो गया। 47 का 47 आ जाएगा, तो 18 पे 47 कितना हो जाएगा। फिर उसके बाद कोड कितना है, 0 है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या डालना है, भाग कितने बार गया, 11 बार, तो उसको जोड़ दिया, 7 से भाग दिया, सीधा हो गया। तो ये हमने सीखा कोड के बारे में, और इसमें पूरा दिन कैसे निकलते हैं। ठीक,
तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आज कौन सी तारीख है, जैसे आज का है, तो आज है 4 जनवरी 2023। 4 जनवरी 2023 है। तो हमको पता करना है कि आज कौन सा दिन है। मान लीजिए कि हमको याद नहीं है, हमको पता नहीं कि कौन सा दिन है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वही पुराना प्रोसेस अपनाएंगे। तो क्या है पुराना प्रोसेस? इन फर्स्ट टाइम वी हैव टेक फॉर दिस इज द डेट। देन तो डेट को डालेंगे उससे पहले 4, डेट पड़ गई। अब क्या डालेंगे? 4 जनवरी है, तो जनवरी का कोड क्या है? 1। जनवरी को कोड 1 है, जनवरी का कोड डाल दिया 1। अब क्या डालना है? 4 हो गया, जनवरी हो गया, लास्ट के 2 डिजिट उठा लेना है। 23 है, 23 को 23 उतार दिया, 23 को 23 उतार दिया। अब क्या बचा? अब हमको देना है 4 का भाग। तो पहले सीखा है कि 4 का जैसे भाग देंगे तो जो शेष फल बचेगा उसको नहीं लिखना है, बल्कि उसको लिखना है जो 4 के भाग में गया, मतलब कितने बार गया है। तो सबसे पहले 4 का भाग देंगे, तो 4 पंचे 20, 4 संग 24 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 ये हो गया। 4 का 4 लिख दिया, जनवरी में जनवरी का कोड डाल दिया, लास्ट के 2 डिजिट 23 उठाए, 23 में 4 का भाग दिया, 5 बार गया। अब क्या बचा? अब बचा सेंचुरी का कोड। तो 2023 है, तो कौन सी सकते होगी? 20वीं होगी। 20वीं कौन सी? 16, 17, 18, 19 और 20। 20 का मतलब 6, कोड डाल दिया इसका 6, और भाग दे देंगे किससे? 7 से। कितना बन गया भाई? 4 1 5, 5 5 10, और 10 6 16, और 16 को इसमें जोड़ देंगे तो 6 3 9, 2 1 3, यानी हो गया आपका 39/7। फिर वही भाग, 7 का भाग 39 में देंगे, 7 पना 35, शेष कितना बचा? तो शेष आपका बचा 4। 4 देखना कहाँ से है? तो डेज के कोड याद किए हैं। सबसे पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे और चौथा वेडनेसडे। यानी ये 4 डिनोट करता है दिस इज ए डे वेडनेसडे। यानी 4 का मतलब ये है कि 4 जनवरी 2023 को आपका बुधवार होगा। इस प्रकार से ये पूरा सवाल हम कर लेंगे। आप अगर तुरंत फास्ट करेंगे, एक बार कोड को याद कर लेंगे सारे और प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से बने रहें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।